So, good afternoon, friends. Good afternoon to everyone. Welcome to you in our Ayurveda Reddit channel after 12 days. ठीक है, हम 12 दिन के बाद फिर से हम लौटे हमारे चैनल में कंटिन्यू करेंगे हम लेक्चर्स हमारे चैनल्स में. ठीक है, अब आज से हमारे चैनल में कंटिन्यू लेक्चर्स आते रहेंगे. आएंगे मतलब आएंगे, भले ही एक लेक्चर आए पर अब कंटिन्यू लेक्चर रहेंगे. हर दिन एक लेक्चर रहेंगे. अब हर दिन एक लेक्चर रहेंगे. ठीक है, हर दिन कोई ना कोई एक लेक्चर रहेगा. या तो हमेशा हमारे डेली के तीन लेक्चर टारगेट रहते हैं हमारे डेली में टारगेट रहते 3 लेक्चर अपलोड करना 3 अलग सब्जेक्ट्स का. तो 3 सब्जेक्ट के लेक्चर आना शुरू रहेंगे. ठीक है, भले ही किसी दिन हो सकता है कि आपको एक ही लेक्चर है एक ही सब्जेक्ट का, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, लेकिन लेक्चर अब डेली होंगे आज से. ठीक है, चलो. सबका मैं फिर से एक बार वेलकम करता हूँ हमारे चैनल में. बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे. ठीक है, चलो. मेरे कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम थे, जिसके कारण मैं बीच में जो 12 डेज का गैप हो गया उस प्रैक्टिकल एग्जाम के कारण ही गैप हुआ है. ओके, ठीक है. बाकी अब तो सब ओवरऑल हो चुका है. अब हम कंटिन्यू करेंगे हमारे चैनल में लेक्चर्स. ठीक है, चलो. तो आज हम पढ़ेंगे क्रिया शरीर पेपर 1 का नेक्स्ट चैप्टर दैट इज स्त्रोतस. ये पूरा स्त्रोतस चैप्टर में पूरा एक ही लेक्चर में पूरा करने वाला हूँ. 1 शॉट लेक्चर रहेगा ये अभी का. ठीक है, तो 1 शॉट लेक्चर पूरा स्त्रोतस कवर हो जाएगा, क्योंकि स्त्रोतस कुछ है नहीं. आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्यों और एक से दो MCQ. ठीक है, 1 या 2 MCQ और एक SAQ आने के चांसेस है. बस LAQ के आने के चांसेस कुछ भी नहीं है. ठीक है, आपको इसको MCQ के फॉर्म में प्रिपेयर करने के इस चैप्टर को. ठीक है, चलो. स्त्रोतस. ओके, स्त्रोतस में अब सीरा भी आता है, धमनी भी आता है. ये आपको पता होगा, सीरा धमनी वगैरह. ठीक है, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोग पता नहीं होगा. सीरा धमनी वही वेन्स कैपिलरीज. ओके, उसी के हम सीरा धमनी में कंपेयर किए गए. ठीक है, अब ठीक है. स्त्रवनात् स्त्रोतंसी. स्त्रोतस की व्याख्या क्या बोलती है? स्त्रवनात् स्त्रोतंसी. ठीक है, मतलब चरक सूत्र स्थान के अनुसार स्त्रवनात् स्त्रोतंसी. चरक सूत्र स्थान सॉरी. ठीक है, चरक के अनुसार ये इस स्त्रवण स्त्रोतंसी का व्याख्या जो बताया चरक ने, क्या बोलता है कि क्रिया शरीर के जिस स्थान में होती है, स्त्रवन अर्थात स्त्रवित होने की क्रिया जिस स्थान में होती है. स्त्रवित मतलब सारे टाइप्स के पकड़ लो धमनी सिराएं जहां पर वो इकट्ठा होती है उसको हम स्त्रोतस कहते हैं. ठीक है, जहाँ पे सीरा धमनी और क्या है तो सीरा धमनी वगैरह जहाँ पे एकत्रित होकर जिस स्थान पर वो एकत्रित होकर कार्य करते हैं उसको हम स्त्रोतस बोलते हैं. ठीक है, मतलब स्त्रवित है स्त्रवन. ओके, जिससे स्त्रवन होता है. ठीक है, ओके. अब उसका दूसरी व्याख्या है चरक, उसने सुश्रुत ने दिया है. सुश्रुत के अनुसार दूसरी व्याख्या क्या बोलती है? स्त्रोतस की मूलात खादंतरम देह प्रसृतम तो विभाग्यत स्त्रोतस्थिति विज्ञेय सीरा धमनी वर्जितम. मतलब स्त्रोतस के मूल से मुक्त भाव पदार्थ के वहन होने के लिए जो नली के रूप मार्ग उसे स्त्रोतस कहते हैं. मतलब भाव पदार्थ में आगे है सीरा धमनी वगैरह वगैरह जितने भी आते हैं, नोज वेन्स कैपिलरी, ये सब भाव पदार्थ के अंदर आते हैं. जो नली के रूप एक रास्ता बनाकर अपना कार्य करते रहते हैं. ठीक है, इन स्त्रोतस से सीरा एवं धमनियों को समावेश नहीं कहते. लेकिन ये जो कार्य हो रहे हैं इन कार्यों में पूरा जो डिपेंडेंट होता है सीरा और धमनी का तो नहीं होता. सीरा और धमनी जो कार्य कर रहे हैं लोग सारे भाव पदार्थ मिलकर उस भाव पदार्थ में टोटली डिपेंड नहीं रहता है. कौन? सीरा और धमनी. ठीक है, सीरा धमनी के अतिरिक्त जो नली का स्वरूप मार्ग है वही भी स्वरूप है. तो सीरा धमनी के अलावा भी जो भाव पदार्थ में आते हैं, जो सीरा धमनी को छोड़ के बाकी जो हमें हमारे शरीर के अंदर में पाए जाते हैं भाव पदार्थ, वो भी अपना एक कार्य करें नली के रूप बनाकर, तो हम उसे भी स्त्रोतस कहेंगे. ठीक है, इस श्लोक का बस इतना ही मीनिंग है. ओके, आपको बस ये 2 श्लोक याद रखने के, ऐसे के भी लिखने के लिए आपको ये 2 श्लोक बहुत है. ठीक है, बाकी MCQ के लिए तो आपको तो ऐसे MCQ में आपको श्लोक याद है, यहाँ से श्लोक तो आएगा नहीं. ओके, ठीक है, चलो. अब हम देखते हैं नेक्स्ट. तब हम देख सकते हैं स्त्रोतस की कार्य. ओके, चलो. कार्य, स्त्रोतस की कार्य. ठीक है, स्त्रोतस के कार्य. और यहाँ पे इतनी विशेषता है.
दोनों एक साथ देखेंगे, ठीक है। ओके, चलो। पहला स्रोत कार्य है कि स्रोतस के द्वारा स्त्रवन मतलब स्त्रवित होने का कार्य। पहला कार्य स्त्रवित होना। पहला कार्य कौन सा है? स्त्रवित होना या स्त्रवन होना। ओके। दूसरा कार्य है सभी प्रकार के चयोपचय कार्य होना। चयोपचय कार्य होना। चयोपचय कार्य मतलब इसको मॉडर्न में कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म कहते हैं, ठीक है, याद रखना। कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म का कार्य भी स्रोतस के द्वारा ही होता है। तीसरा बोलते हैं कि पोषक अंश का वहन करता है स्रोतस, ठीक है। पोषक अंश मतलब जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं उन सारी चीजों का वो कैनन को लेता है अपने पास, पोषक अंश का वहन करता है। ओके। चौथा कार्य क्या बोलते हैं? धातु में भाव पदार्थ की उत्पत्ति करता है। डायरेक्ट भाव पदार्थों की उत्पत्ति करता है। भाव पदार्थों की उत्पत्ति करता है। बस ये चार कार्य आपको याद रखने का है। अच्छे से ये चार कार्य याद कर लो, ठीक है। लिखने के लिए आपको आना चाहिए कुछ ना कुछ। ओके, फिर देखते हैं विशेषताएं। और विशेषताएं के स्रोत की सेम अगर आप इसी को अगर आप विशेषता में लिख देते हो तो हो जाएगा। सेवा भी 4 पॉइंट विशेषता में लिख दो, ठीक है। सेम एज इट इज सेम, कोई ज्यादा आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब देखेंगे स्रोतस की संख्या, ठीक है। चलो, स्रोतस की संख्या क्या होती है, ठीक है। देखो मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ, अगर वैसे आप पढ़ लेते हो, समझ लेते हो तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। हर एक चैप्टर आपको ईजी होने लगेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं आपकी लैंग्वेज में पढ़ रहा हूँ, आपकी ही तरह मैं आपको समझा रहा हूँ ना, मैं ज्यादा प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करता हूँ, ठीक है। ओके, चरक ने 13 बताए हैं और सुश्रुत ने 11 बताए हैं। ओके, ठीक है। चटनी कौन से बताए थे ना? प्राण, उदक, अन्न। ओके, प्राण, उदक, अन्न। फिर कौन से भी 7 धातु? प्राण, अन्न, उदक, अन्न, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, मूत्र, पुरुष, स्वेद। फिर सुश्रुत ने 11 कौन से बताए हैं? प्राण, उदक, अन्न, रस, रक्त, मांस, मेद। अस्थि ने बताया शुक्र, मूत्र, फिर मूत्र, पुरुष, स्वेद बताया नहीं है, और आर्तम। तो स्वेद और कौन सा अस्थि, स्वेद वह स्रोतस और अस्थि वह स्रोतस सुश्रुत ने नहीं बताया। ओके, ठीक है। अब हम देखेंगे स्रोतोमूल। स्रोतोमूल क्या होता है? स्रोतोमूल आपको बस संख्या 13 कौन से, 11 कौन से, ठीक है। स्रोतोमूल के हम जब स्रोतोमूल का भेद देखेंगे उसमें आपको बता दूंगा कि स्रोतोमूल के भेद, वहां पे आपको स्थान पता चल जाएंगे, ठीक है, सूची के अनुसार। ओके, चलो अब देखिए स्रोतोमूल। अभी स्रोतोमूल क्या है पहले वो देखते हैं, स्रोतोमूल के भेद। स्रोतोमूल हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। ओके, स्रोतोमूल, मैं स्रोतमूल लिख रहा हूँ, स्रोतोमूल लिख दूंगा, ठीक है। चलो, स्रोतोमूल क्या होता है? स्रोतोमूल क्या होता है? इसका एक छोटा सा श्लोक है, हाँ लिख लेंगे हम। इट इज मूलम इति प्रभव स्थानम। इत्यादि श्लोक आप याद करो, ठीक है। याद रखो, बस याद करने की जरूरत नहीं, बस याद रखो। ओके, ठीक है। चलो, मूलम इति प्रभव स्थानम। मूलम इति प्रभव स्थानम। ओके, ये श्लोक है चरक विमान स्थान का 1/55, ठीक है। ये क्या बोलता है श्लोक कि प्रत्येक स्रोतस की 2-2 मूल स्थान बताए गए हैं, बस इस श्लोक के अनुसार
हर एक स्रोतस के आश्चर्य के अनुसार, सूची के अनुसार हर एक स्रोतस के दो दो स्थान बताए गए न होते हैं, दो दो स्थान होते हैं। ठीक है, बस आप इतना याद रखोगे। और फिर आप इसमें 5 भौतिक का महत्व भी ले सकते हो, स्रोतस में आप 5 भौतिक महत्व भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर वो कुछ बड़ा बनाने के तो टॉपिक को। ठीक है, अब देखेंगे स्रोतस के नाम, उसके मूल स्थान चर के अनुसार और उसके मूल स्थान सूची के अनुसार। ठीक है, अब आपने बुक में टेबल बनाओ, मैं भी यहाँ पे टेबल बनाता हूँ। ठीक है, चलो तीन कॉलम बना दो। ओके, मैं 3 कॉलम, स्रोतस के नाम, स्रोतस के नाम आएंगे, इधर आएंगे चर के अनुसार स्थान, सूची के अनुसार स्थान। ओके, आप बॉक्स बनाना, मैं बॉक्स नहीं बना रहा हूँ, मैं ऐसे के नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले होता है प्राणवह। प्राणवह, इसका चरित्र स्थान क्या है? हृदय और महास्त्रोतस, हृदय और महास्त्रोतस। और इसका सूची के अनुसार कौन सा स्थान है? हृदय व रसवाही धमनियां, हृदय व दसवाही धमनियां, रसवाही धमनियां, रसवाही धमनी, दसवाही नहीं, रसवाही। आपको ये रट्टा मारने का चरित्र के स्थान। ठीक है, दूसरा है हमारा प्राण उदक, उदक व स्त्रोतस, इसका स्थान है तालु और क्लोम, चर के अनुसार तालु और क्लोम, सूची के अनुसार भी सेम है, तालु और क्लोम। ठीक है, तालु और क्लोम। फिर तीसरा है हमारा अन्नवह, अन्नवह, अन्नवह क्या आएगा? अन्नवह क्या है देखो, अन्नवह आएगा अमाशय और वाम पार्श्व सुचार के अनुसार, अमाशय और वाम पार्श्व चर के अनुसार और सूची के अनुसार अमाशय और अन्नवय धमनियां। बहुत इजी याद करना, आप अपने मन से यूनिट बना सकते हो। ओके, अन्नवाही धमनियां। ठीक है, तो प्राण अन्न, प्राण उदक, अन्न, रस, रसव स्रोतस, रसव स्रोतस क्या है? हृदय और दश धमनियां, हृदय और दश धमनियां। और फिर हम देखते हैं सूची के अनुसार, दैट इज हृदय व रक्तवाही धमनियां, सूची अनुसार हृदय और रक्तवाही धमनियां, रक्तवाही धमनियां। फिर हम बात करते हैं रक्तवाह की, रक्तवाह स्रोतस, यकृत प्लीहा, यकृत प्लीहा रक्तवाही धमनियां, इधर यकृत प्लीहा, इधर यकृत प्लीहा रक्तवाही धमनियां, रक्तवाही धमनियां। फिर मांसवह स्रोतस, मांसवह, स्नायु त्वक, इधर धमनियां, मांसवह स्रोतस में इधर आएगा स्नायु और त्वचा, इधर आएगा सिर्फ धमनियां। फिर हम बात करते हैं स्नायु त्वचा और धमनियां। ठीक है, स्नायु त्वचा और धमनियां लिख सकते हो आप, स्नायु धमनियां के याद सिर्फ धमनियां लिखो चलिएगा। ओके, फिर मांस के बाद आता है मेद, मेद का क्या बताया है? वृक्क पपावहन। ओके, वृक्क और पपावहन, और इधर स्नायु त्वक, इधर वृक्क और वपावहन, और इधर स्नायु और त्वक। फिर मेद के बाद अस्थि, अस्थि हुआ क्या बोलता है? मेद जगन, जो सुश्रुत ने बताया नहीं है। ठीक है, तो डैश।
ठीक है, चलो इन नोट करो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो। तो भी हमारे 1 2 3 4 5 6 8 8 हो गए ना, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लो, लीजिए। चलो नेक्स्ट है हमारा मज्जावह, अस्थि हो गया ना, मज्जावह। मज्जावह, मज्जावह का स्थान क्या बोले, अस्थि संधि। चरक ने और सुश्रुत ने क्या बताया है मज्जावह का, बताया ही नहीं है। ओके, फिर हम बात करते हैं शुक्रवह। वृषण और शेफ, ओके, इधर से वृषण लिखना। फिर मूत्रवह, फिर मूत्रवह, मूत्रवह क्या बोलते हैं, इट इज बस्ती और वृषण। बस्ती और वृषण, बस्ती में इनर ब्लैडर, वृषण में टेस्टिस, और इधर वृषण और स्तन। फिर मूत्रवह के बाद पुरुषवह, पुरुषवह पक्वाशय स्थूलगुद, पक्वाशय स्थूलगुद, और इधर क्या आएगा पक्वाशय गुद। मेरे ख्याल से इधर वृषण और स्तन आएगा, इधर आएगा बस्ती और मेढ्र, ठीक है। इधर आएगा पक्वाशय गुद। ओके, अब पुरुष के बाद आता है स्वेद। स्वेद मेद रोमकूप, और स्वेदवहन, स्वेदवहन इन्होंने बताया ही नहीं है, किसने, सुशील ने तो बताया ही नहीं है। और फिर लास्ट है हमारा आर्तव धमनी। आर्तव धमनी की बात करें तो आर्तव धमनी चरक ने बताया नहीं, सुशील ने बताया, क्या बताया, गर्भाशय आर्तवहिनी धमनियां, ये याद रखना। ओके, ये लास्ट में याद रखना, गर्भाशय आर्तवही धमनियां, ठीक है। ये थे हमारे स्त्रोतमूल के भेद, ओके, और उनके स्थान चेहरे के अनुसार। आपको ये पूरा चेहरे के अनुसार आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बनेंगे तो इस टॉपिक से बनेंगे, ओके, अगर आपका एमसीक्यू बनता है तो, ओके, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से याद करने के, एकदम अच्छे से परफेक्टली, ओके। तो आज के चैप्टर था हमारा स्त्रोत, सबसे इजी चैप्टर था और कुछ नहीं था। आपको मेन टॉपिक इसमें यही है, स्त्रोतमूल के भेद चेहरे के अनुसार, ओके, उनके स्थान को याद कर लेने का एकदम अच्छे से, टिप ऑफ माउथ आपको आनी चाहिए, ओके। चलो, तो आज लेक्चर में यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक है। सो हमारा स्त्रोत चैप्टर कंप्लीट हो गया। सो लेक्चर को एंड करने से पहले बता 2-3 चीजें जो कि मैं अपने हर लेक्चर बताते हूँ, ओके। चलो, तो हमारा शुरू है, पहला चलिए हमारे यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा रियलिटी करते हैं, ओके। दूसरा हमारा शुरू है इंस्टा का ऑफिशियल पेज, ये भी आयुर्वेदा रियलिटी करके, ओके। तीसरा हमारा शुरू है व्हाट्सएप का ग्रुप, ये हमारा BAMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स करके। और चौथा हमारा टेलीग्राम का चैनल, जो भी सेम नाम है इसका भी, BAMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स, ओके। सो अब क्या करने का है, मैं यूट्यूब चैनल में डेली लेक्चर डालता हूँ,
ओके, तो आपको करने का लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, फ्रेंड्स को शेयर करने का, बताने के अपने चैनल के बारे में, ठीक है। इंस्टा में डेली लेक्चर्स के अपडेट्स आते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम में वीडियो लिंक ऑफ लेक्चर और साथ में नोट्स आते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप में आपकी डाउट भी डिस्कस करता हूँ, ठीक है। चलो सो मेरे चैनल, थैंक यू।